Hello students, I am Brijesh Tripathi from Chandra Children Public School, आनंद नगर महाराजगंज। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में पेज नंबर 5, 6 और 7 आपका फिनिश्ड हो चुका था। आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 8 और 9 को कवर करेंगे। और पेज नंबर 8 आपका है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। आप देखिए, बुक में लिखा हुआ रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ बर्ड्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का उपयोग करके पक्षियों के नाम को आपको पहचानना है। स्टूडेंट, हेल्प बॉक्स का यूज करके आपको पक्षियों के नाम को पहचानना है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्या है, क्या कह रहा है। दिस बर्ड इज़ वेरी डेंजरस एज इट ऑफ्टन किल्स इट्स एनिमी। इसका मतलब स्टूडेंट, यह पक्षी बहुत खतरनाक है क्योंकि यह अक्सर अपने दुश्मन को मार डालता है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है वो है कैसबरी, CASSOWARY। देखिए आप CASSOWARY दिया है, वो आप उसमें फिलअप करेंगे। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसबरी। ये देखिए हेल्प बॉक्स है, ये हेल्प बॉक्स में CASSOWARY दिया हुआ है, उसको आप फिल कीजिए, फिल कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब यह जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बर्ड है, यह दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। इसके लिए आप इसका जो सेकंड का आंसर है अलास्का बर्ड है। ये अलास्का बर्ड, ALASKA, अलास्का बर्ड। आप देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स में अलास्का बर्ड है, ALASKA, अलास्का बर्ड। ओके, अब देखिए आप फिर थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस बर्ड। दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस बर्ड। ओके, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स ये है पिटूई। ठीक है, PITOUHI। ये देखिए आपके हेल्प बॉक्स में होगा, यहाँ पे देखिए PITOUHUI, पिटी हुई। तो आप इसको भी रब कर लें। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है दिस इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिच। फोर्थ का ऑस्ट्रिच है। तो आप देखिए ऑस्ट्रिच हेल्प बॉक्स में है आपके, देखिए OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ओके, फिफ्थ देखिए स्टूडेंट, दिस बर्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट विंग्स स्पैन मोर देन 11 फीट। आपका इसका जो आंसर है, इसका मतलब पहले आप जान लीजिए। फिफ्थ का जो मतलब है द बर्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन मोर देन 11 फीट, मतलब कि इस पक्षी का पंख सबसे लंबा मतलब करीब 11 फीट से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाइल्ड बो। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स एल्बाट्रॉस, ALBATROSS। देखिए आप इसमें हेल्प बॉक्स में एल्बाट्रॉस दिया हुआ है, AL पहले ही नंबर पे, ALBATROSS। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स पेज 6 नंबर। दिस बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड मेजर लेस देन 3 to 4 इंचेज। मतलब यह पक्षी सबसे छोटा पक्षी है, करीब 3 से 4 इंच तक, करीब 3 से 4 इंच से भी कम होता है। ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोला जाता है हमिंग बर्ड। तो देखिए आपके हेल्प बॉक्स में हमिंग बर्ड की स्पेलिंग लिखी हुई है, हमिंग बर्ड, ऊपर से 5th नंबर पे HUMMINGBIRD, हमिंग बर्ड। ओके, अब देखिए 7th क्वेश्चन। दिस इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इट कैन स्टैंड टू ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 6 फीट। इसका मतलब यह स्टूडेंट, यह सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, यह लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक खड़ा भी हो सकता है। ओके, तो 7th का आपका आंसर है स्टूडेंट क्रेन, CRANE। देखिए आप क्रेन हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, CRANE, क्रेन। देखिए आप सबसे नीचे क्रेन दिया हुआ है, CRANE। तो 7th में आप क्रेन फिलअप कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 8, 9, 10। 8 का क्या कह रहा है? दिस इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द अर्थ। दिस इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, यह सबसे अधिक 8, 9, 10
यह पृथ्वी पर उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी है। इसका मतलब यही है, दिस इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी है। तो इसको आप लगाएंगे कोरी बस्टर्ड। 8 है आपका कोरी बस्टर्ड। देखिए यहाँ एल बॉक्स में दिया है कोरी BUSTARD, कोरी बस्टर्ड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप नाइन्थ क्या कह रहा है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड बर्ड, आल्सो कॉल्ड द चिकेन। तो आप ये बहुत लोग जानते होंगे, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला पक्षी है जिसे चिकेन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट है, सबसे आसान आंसर हेन, HEN, हेन माने मुर्गी। देखिए आप हेन यहाँ लिखा हुआ है HEN, हेन, आप देख रहे होंगे हेन। अब देखिए लास्ट आपका है क्वेश्चन, इट इज़ द रॉटेस्ट एंड आल्सो द हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे, वेटिंग 9 to 12 kg। इसका मतलब यह है, यह सबसे दुर्लभ और शिकार का सबसे भारी पक्षी भी है। इसका वजन 9 to 12 किलो तक होता है। इसका आंसर है स्टूडेंट कैलिफोर्नियन कॉन्डर्स। तो कैलिफोर्नियन कॉन्डर्स को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कैलिफोर्नियन कॉन्डोर्स ये आप लिखा हुआ है। इसको आप 10 नंबर पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डू यू नो करके दिया हुआ है। तो डू यू नो भी आपको हम बता दे रहे हैं क्या है। डू यू नो में देखिए लिखा हुआ है द टेलो बर्ड हैज ए बीक टू पियर्स होल्स along the edges of 2 leaves. It then constructs a nest by neatly stitching the leaves together with pieces of grass. इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि जो टेलर बर्ड होती है उनमें 2 पत्तियों के किनारों पर छेद करने के लिए एक चोंच होती है। फिर यह घास के टुकड़ों के साथ पत्तियों को अच्छी तरह से सिलाई करके घोंसला बनाती है। इसका अर्थ यही है, जो टेलर बर्ड होती है इसमें 2 पत्तियों के किनारों पर छेद करने के लिए एक चोंच होती है और फिर यह घास के टुकड़ों के साथ पत्तियों को अच्छी तरह से सिलाई करके घोंसला बनाता है या बनाती है। ओके, ये हमारा पेज नंबर 8 फिनिश्ड हुआ स्टूडेंट। अब हम आते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 आपका स्टूडेंट्स ये है आपका फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट्स। ये पेज नंबर 9 है स्टूडेंट्स आपका फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट्स। इसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, ना ही इसमें एक्सरसाइज है, बस हम इसको हम बताते हुए चलेंगे, आप इसको करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो इसमें देखिए ये क्या चीज़ है, हम इसको आपको बता रहे हैं। ये है फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट, कीटों के बारे में कुछ तथ्य क्या क्या है। तो देखिए आप, पहला लिखा हुआ है द हेवीएस्ट इंसेक्ट इज द गोलियत बीटल, इट्स मेड वेट अबाउट 100 ग्राम। मतलब सबसे भारी कीट गोलियत बीटल है। इसके मेल का मतलब जो इसमें मेल और फीमेल 2 चीज़ होते हैं, तो इसके मेल का वजन लगभग 100 ग्राम होता है। ओके, सेकेंड है द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज ए फेयर फ्लाई, इट इज एक्चुअली ए टाइनी वास्प। मतलब यह दुनिया का सबसे छोटा कीट एक परी है और यह वास्तव में एक छोटे ततैया के रूप में होता है। ओके, थर्ड है टर्मिटस लिव लॉन्गर देन एनी अदर इंसेक्ट। तो इसका मतलब है दीमक। टर्मिटस मतलब क्या, दीमक भी किसी भी अन्य कीट से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। दीमक जो होते हैं वो भी किसी अन्य कीट से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। फिर फोर्थ है आपका स्टूडेंट ग्रासहॉपर, चिप इज द साउंड ऑफ किट्स नीज रबिंग टुगेदर। टिड्डे की जो चहक होती है, चिरिप जो करते हैं, जो चहक होती है उसके घुटनों की आवाज़ है। मतलब जो चिरिप करते हैं, आवाज़ करते हैं, वो एक्चुअल जो है अपने घुटनों से रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, उसी से जो है वो आवाज़ आती है। फिफ्थ है स्टूडेंट्स आपका ए हनी बी डाइज सून आफ्टर इट सिंग समवन। मतलब किसी को डंक मारने के तुरंत बाद एक मधुमक्खी जो है मर जाती है। ओके, आपका 6 नंबर है स्टूडेंट द बजिंग साउंड मेड बाई ए बी इज साउंड ऑफ इट्स मूविंग विंग्स। मतलब मधुमक्खी द्वारा की जाने वाली जो भिनभिनाहट होती है वो किसकी ध्वनि है? वो किसकी ध्वनि है? वो
करीब जो है वो जो उसके विंग्स मूव करते हैं उसी की ध्वनि होती है, उसी का जो है साउंड होता है। 7th नंबर है स्टूडेंट्स आपका, द मेन जॉब ऑफ ए क्वीन बी इज टू ले एग्स, इट कैन ले अप टू 3000 एग्स ए डे। मतलब जो क्वीन बी होती है, मतलब रानी मधुमक्खी का जो मुख्य कार्य क्या होता है, अंडे देना है, और यह एक दिन में 3000 अंडे दे सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। 7, 8, 9, 10 आपको भी दिखाई दे। 8, 9 और 10 देखिए आप, 8, 9 और 10। 8 और 9 को पहले देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है लाइक बीज आंट्स टू हैव कॉलोनीज ऑफ देयर ओन, देयर आर डॉक्टर्स, नर्सेज, वेरियर्स, स्टोर कीपर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा इन ईच कॉलोनी। मतलब इसका मधुमक्खियों की तरह चींटियों की भी अपनी एक कॉलोनियाँ होती हैं, ठीक है। प्रत्येक कॉलोनी में डॉक्टर, नर्स, योद्धा, स्टोर कीपर, सफाई कर्मी आदि भी होते हैं। फिर आपको 9th का बता रहे हैं स्टूडेंट। 9 देखिए क्या लिखा है, द चिक बीटल हैज ए ऑरेंज लाइट क्वाइट लाइक एन एरोप्लेन, इट टर्न्स इट ऑन व्हाइल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब जो चिक बीटल होती है, जो इंसेक्ट चिक बीटल होती है, उसमें नारंगी रंग की रोशनी होती है, बिल्कुल एक हवाई जहाज़ की तरह। यह उड़ान भरते और उतरते समय इसे चालू कर देती है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स नंबर 10। नंबर 10 देखिए आप यहाँ पे है, नंबर 10 लिखा है मेनी इंसेक्ट्स आर सो लाइट दैट ग्रेविटी हैज लिटिल इफेक्ट ऑन देम, they run up vertical surfaces almost as easily as they run down. If they do lose their grip and fall, they are rarely injured when they hit the ground. इसका मतलब स्टूडेंट्स है कि कई कीड़े, कई इंसेक्ट इतने हल्के होते हैं कि उन पर जो है ग्रेविटी का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और ये वर्टिकल सरफेस को लगभग उतनी ही आसानी से ऊपर की ओर चलाते हैं जितनी आसानी से नीचे की ओर दौड़ते हैं। और यदि वो अपनी पकड़ खो देते हैं और गिर जाते हैं तो ज़मीन से टकराने पर वे शायद ही कभी घायल होते हैं। ओके, इसका मतलब यही है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब मेनी इंसेक्ट्स आर सो लाइट दैट ग्रेविटी हैज लिटिल इफेक्ट ऑन देम। मतलब कई इंसेक्ट इतने हल्के होते हैं कि उन पर गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। दे रन अप वर्टिकल सरफेस ऑलमोस्ट एज इजली एज दे रन डाउन। मतलब अगर वे वर्टिकल सरफेस को लगभग उतनी ही आसानी से ऊपर की ओर चलाते हैं जितनी आसानी से नीचे की ओर दौड़ते हैं। और उसके बाद दे आर रियरली इंजर्ड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि वे अपनी जो पकड़ है उसको अगर खो देते हैं, अगर उसको फॉल कर देते हैं और गिर जाते हैं तो ज़मीन से टकराने के बाद ही शायद ही कभी ये घायल होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 4 का पेज 8 और 9 आज फिनिश्ड हो गया। अब आप जो है इस चीज़ को आप सब जो भी एक्सरसाइज अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, और जिसमें एक्सरसाइज है, जैसे इस पेज नंबर 9 में एक्सरसाइज नहीं है, इसको हम केवल आपको समझा दिए हैं पढ़ के, रीड करके, और जो एक्सरसाइज है उसको आप फिल करें, कॉपी पे करें। ओके स्टूडेंट।